बड़ी खबर मिल रही है पंजाब के मोगा से, जहां देर रात भारतीय वायुसेना का MiG-21 फाइटर एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया। खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, मोदी के भारत पर कोरोना के बाद एक और मुसीबत टूट पड़ी है। भारत पर बड़ा साइबर हमला। साइबर अटैक से भारतीय एयरलाइन का अहम डाटा चुरा लिया गया, जबकि खबर यह भी है कि भारत का एक जंगी त्यारा भी गिरकर तबाह हो गया है और उसमें मौजूद पायलट भी हलाक हो गया। क्या इस त्यारे को साइबर हमले का निशाना बनाया गया या फिर इस जंगी त्यारे को किसी मिसाइल ने हिट किया? इस हवाले से खुफिया खबरें क्या बतला रही हैं, आज हम इसी को डिस्कस करेंगे। भारत जो गुज़श्ता एक अरसे से अपनी दिफाई ताकत को बढ़ाने पर तवज्जो मरकूज किए हुए है, उसे अपने मकसद में खातिर खा कामयाबी नहीं मिल रही, जिसकी बड़ी वजह मोदी सरकार की नाकाम पॉलिसियां और भारतीय फौज की नाअहलियां हैं। बजट का एक बड़ा हिस्सा दिफा पर खर्च करने वाला भारत इस काबिल नहीं है कि वो किसी भी मुल्क से जंग लड़ सके। ताहम भारत की जानिब से धमकियों और बड़कों का सिलसिला तवातुर से जारी रहता है, मगर इसके बरक्स अमली मैदान में भारत की सलाहियत रेत की दीवार से ज्यादा कुछ नहीं, जिसका नजारा अभिनंदन वाले वाक़े में पूरी दुनिया ने देखा। वादी कश्मीर में निहत्ते मुसलमानों पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ने वाली भारतीय फौज ना सिर्फ बुज़दिल है बल्कि आला क़यादत से शदीद नाराज भी है। यही वजह है कि भारतीय फौज में खुदकुशी का रुझान खतरनाक हद तक बढ़ चुका है। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक मकबूजा कश्मीर में इंडियन एयर फोर्स के एक एहलकार ने श्रीनगर फिजाई अड्डे में अपने कमरे की छत से लटक कर जिंदगी का खात्मा कर लिया। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक श्रीनगर के फिजाई अड्डे में तैनात हरियाणा से ताल्लुक रखने वाले इंडियन एयर फोर्स के एहलकार ने गले में फंदा डालकर अपनी जिंदगी का खात्मा कर लिया। साथ ही एहलकार जब कमरे में पहुंचे तो कोटली कलन नामी एहलकार की लाश छत से लटकी हुई थी। खुदकुशी की वजह सामने नहीं आ सकी। लाश को ज़ाब्ते की कार्रवाई के बाद आबाई इलाके रवाना कर दिया गया है। मकबूजा कश्मीर में तैनात भारतीय फौज के एहलकारों में कम हिम्मती और ज़हनी दबाव के बायस खुदकुशी के वाक़यात में होशरुबा इजाफा हुआ है और 2017 से ताहाल खुदकुशी करने वालों की तादाद 503 हो गई है। ये अमल भारतीय हुक्काम के लिए इंतहाई संगीन सूरत हाल इख्तियार करता जा रहा है। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, दुनिया जानती है कि भारतीय अफवाज बिलखसूस भारतीय फिजाइया की कारकर्दगी कितनी बेहतरीन है, जो कभी पाकिस्तान से बालाकोट के मकाम पर तो कभी चीन से लद्दाख के मैदान में शिकस्त से दो चार हो चुकी है। इसके अलावा भारत की बर्री और नेवी फोर्सेस भी इसी तरह की कारकर्दगी का मुजाहरा करके वक्तन फवक्तन भारत के लिए जग हंसाई का सबब बनती रहती है। मगर भारतीय क़यादत अपनी नाअहलियों पर पर्दा डालने के लिए हमेशा झूठ का सहारा लेती आई है। बालाकोट स्ट्राइक में नाकामी के बाद भी मोदी सरकार ने अपनी आवाम को बेवकूफ बनाने के लिए यह झूठ खड़ा था कि अगर भारतीय पायलट अभिनंदन और उसके साथी के पास राफेल त्यारे होते तो नतीजा कुछ और होता। ताहम बाद अज़ां जब भारत ने फ्रांस से राफेल त्यारे हासिल कर लिए तो लद्दाख के मैदान जंग में भी भारत को सुबकी का ही सामना करना पड़ा, जिस पर पूरी दुनिया ने मोदी से यह सवाल पूछा कि अब राफेल कहां हैं, इनकी मदद से जंग का पासा क्यों नहीं पलट रहे। लेकिन इस पर मोदी सरकार और नाअहल भारतीय फौज ने जवाब देने की बजाय चुप साध ली। जबकि आप दोस्त इस बात से भी बखूबी वाकिफ होंगे कि अक्सर भारतीय फिजाइया के काबिल सिपाही अपने ही त्यारों को निशाना बना डालते हैं, जिससे पूरे भारत को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। गुज़श्ता रोज भी एक ऐसी ही खबर सामने आई, जिसके मुताबिक भारतीय सूबे पंजाब में भारतीय फिजाइया का त्यारा मिग गिरकर तबाह हो गया, जिसके नतीजे में एक पायलट हलाक हुआ। भारतीय मीडिया के मुताबिक यह त्यारा भारतीय सूबे पंजाब के जिला मोगा के गांव लुंगियाना में जुमे की सुबह को गिरा, जिसके नतीजे में त्यारा तबाह और एक पायलट की मौत हो गई, जिसकी शिनाख्त स्क्वाड्रन लीडर अभिनव चौधरी के नाम से हुई। जिस वक्त यह हादसा पेश आया उस वक्त स्क्वाड्रन लीडर ट्रेनिंग कर रहे थे। प्यारे दोस्तों, भारतीय फिजाइया ने इस खतरनाक हादसे की तस्दीक भी कर दी है। हलाक पायलट की लाश कई घंटे तक तलाश के बाद जाए हादसा से 2 किलोमीटर दूर मिली। अलबत्ता वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, जबकि त्यारे की तबाही से किसी तरह की अमलाक को भी नुकसान नहीं पहुंचा। मोगा पुलिस के एसपी हेडक्वार्टर्स गुरदीप सिंह ने बताया कि पायलट की लाश 4 घंटे तक तलाश के बाद हादसे से 2 किलोमीटर दूर मिली। पैराशूट खुला हुआ मिला, जबकि उन्होंने डिवाइस के जरिए SOS भी भेजा था, लेकिन उस वक्त तक उनकी मौत वाक़ई हो चुकी थी।
पुलिस अफसर के मुताबिक पायलट ने पैराशूट की मदद से बाहिफाजत लैंडिंग की कोशिश की, लेकिन वो इसमें कामयाब ना हुए, जिसके नतीजे में उनकी गर्दन और रीढ़ की हड्डी टूट गई। भारत के इस जंगी त्यारे ने राजस्थान से लुधियाना के इलाके गुड़गांव के लिए ट्रेनिंग की गर्ज से उड़ान भरी थी और जिस वक्त त्यारा गिरकर तबाह हुआ उस वक्त वो सूरतगढ़ वापस आ रहा था। त्यारा गिरने से जैसे ही धमाका हुआ तो मकामी अफराद ने उसे बम धमाका समझकर फौरी पुलिस कंट्रोल रूम को इत्तला दी, जिसके बाद पुलिस ने फौरी तौर पर जाए वकुआ पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू कर दी। भारतीय फिजाइया के ऑफिशियल्स ने ट्विटर पर हादसे पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि मगरबी सेक्टर से रात को उड़ान भरने वाले त्यारे को हादसा पेश आया, जिसके नतीजे में स्क्वाड्रन लीडर अभिनव चौधरी को जानलेवा चोटें आईं और वो हलाक हो गए। दूसरी जानिब खुफिया रिपोर्ट्स ये बतला रही हैं कि इस त्यारे को भारतीय फिजाइया के ही एक मिसाइल ने हिट किया, जिसकी वजह से पायलट अपनी सीट इजेक्ट नहीं कर सका, वरना किसी फन्नी खराबी की सूरत में पायलट अपनी सीट खोलकर अपनी जान बचा सकता था, मगर ऐसा नहीं हुआ। जबकि जाए हादसा से मिलने वाले शवाहिद भी इसी जानिब इशारा कर रहे हैं कि भारतीय फिजाइया के जंगी त्यारे MiG-21 को किसी मिसाइल से निशाना बनाया गया है। ताहम भारतीय हुकाम इस खबर को बाहर आने से रोक रहे हैं ताकि भारत को शर्मिंदगी का सामना न करना पड़े। नाज़रीन मोहतरम, यहाँ आपको भारत के हवाले से एक और अहम खबर से भी आगाह करते चलें कि गुज़श्ता रोज भारत की कौमी फिजाई कंपनी एयर इंडिया पर साइबर हमला करके लाखों मुसाफिरों की जाती मालूमात चुरा ली गई हैं। एयर इंडिया के सर्वर सिस्टम पर साइबर हमले के नतीजे में दुनिया भर से एयरलाइन मुसाफिरों का डाटा हैक कर लिया गया है। हैकिंग से 45 लाख मुसाफिर मुतासर हुए। मुतासरीन के बैंक कार्ड्स, कॉन्टैक्ट्स, टिकट और पासपोर्ट समेत जाती मालूमात चुराई गई हैं। कंपनी ने तस्दीक करते हुए मीडिया को बताया कि हैकिंग से चोरी होने वाला डाटा 2011 से फरवरी 2021 के दौरान का है। एयर इंडिया ने वजाहती बयान जारी करते हुए यह भी कहा कि साइबर हमले का मालूम होते ही तहकीकात शुरू कर दी गई हैं और सर्वर्स को मजीद महफूज बनाने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। इस हमले ने भारत की सिक्योरिटी के हवाले से कई सवालात को जन्म दिया है और कहा जा रहा है कि भारतीय खुफिया एजेंसीज की नाकिस कारकर्दगी की वजह से भारत पर साइबर अटैक्स बढ़ते जा रहे हैं। जबकि गुज़श्ता रोज गिरकर तबाह होने वाले भारतीय फिजाइया के त्यारे के हवाले से भी भारतीय दिफाई माहिरीन ने यह अंदाजा लगाया कि यह हादसा भी साइबर अटैक की वजह से पेश आया। इस सिलसिले में भारत की जानिब से रूस पर इल्जाम लगाया जा रहा है कि रूसी हैकर्स ने एयर इंडिया का डाटा चुराने के साथ साथ MiG-21 को भी निशाना बनाया, जिसके बाद रूस और भारत के माबैन कशीदगी बढ़ चुकी है और रूसी हुक्काम भारतीय हुकूमत पर शदीद बरहम है, जबकि रूस और भारत के दिफाई ताल्लुकात भी शदीद खतरे में हैं। ऐसे में भारत की जानिब से रूस पर इल्जाम लगाना भारत के लिए संगीन मसाइल पैदा कर सकता है। मोदी की नाकाम पॉलिसियों ने इससे कबल भी रूस और भारत को दूर कर रखा है और अब एक बार फिर से रूस और भारत की कशीदगी में इजाफा हो चुका है। अब देखना यह है कि आया मोदी और उसके हवारी रूस को मनाने में कामयाब हो जाते हैं या फिर चीन की तरह रूस भी भारत से किनारा कशी इख्तियार कर लेगा। इस बदलती हुई सूरत हाल के हवाले से आपकी राय क्या कहती है, कमेंट करके हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।